हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA फिफ्थ सेमेस्टर में एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें हम आज ऑनलाइन क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्लासेस ऑफ डायनेमिक नेटवर्क्स। यानी कि डायनेमिक नेटवर्क की क्लासेस कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं कि डायनेमिक नेटवर्क क्या होता है। फॉर मल्टीपर्पज़ और जनरल पर्पस एप्लीकेशंस, यानी कि मल्टीपर्पज़ यानी कि जिनका डिफरेंट पर्पस होता है यूज़ करने का, या जिनको हम बेसिक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ करते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस वी नीड टू यूज़ डायनेमिक कनेक्शंस। तो हमें वहाँ पर डायनेमिक कनेक्शंस का यूज़ करना होता है। विच कैन इम्प्लीमेंट ऑल कम्युनिकेशन पैटर्न बेस्ड ऑन प्रोग्राम डिमांड, जो जिसमें कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं सारे कम्युनिकेशन पैटर्न जो कि बेस्ड होते हैं हमारे प्रोग्राम की डिमांड पर। इंस्टीड ऑफ यूजिंग फिक्स्ड कनेक्शंस, यानी कि फिक्स्ड कनेक्शन यूज़ करने के बजाय स्विचेस और आर्बिटर्स को हम आर्बिटर्स मस्ट बी यूज, स्विचेस और आर्बिटर्स को हम जो है यूज़ करते हैं अलोंग द कनेक्टिविटी पाथ, उसके कनेक्टिविटी पाथ के साथ, टू प्रोवाइड्स द डायनेमिक कनेक्टिविटी, जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं डायनेमिक कनेक्टिविटी। अब स्टूडेंट बात करें हम डायनेमिक नेटवर्क की, तो डायनेमिक नेटवर्क बेसिकली हमारा टू टाइप्स का होता है, सिंगल स्टेज नेटवर्क और मल्टी स्टेज नेटवर्क। तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं सिंगल स्टेज नेटवर्क के बारे में। क्या है हमारा सिंगल स्टेज नेटवर्क जो होता है वह क्या होता है। अ सिंगल स्टेज नेटवर्क इज़ अ स्विचिंग नेटवर्क। सिंगल स्टेज नेटवर्क जो होता है हमारा वह स्विचिंग नेटवर्क होता है विद एन कैपिटल एन इनपुट सेलेक्टर, जिसमें कि हमारा जो कैपिटल एन जो होता है वह हमारा इनपुट सेलेक्टर को डिनोट करता है। यानी कि नंबर्स ऑफ इनपुट सेलेक्टर जो होते हैं वो हमारे कैपिटल एन होते हैं एंड कैपिटल एन आउटपुट सेलेक्टर। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इनपुट एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स आर सेम। ईच इनपुट सेलेक्टर इज एसेंशियली a 1 to D डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर हम ऑलरेडी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ चुके हैं, जिसमें हम मैनी टू वन और वन टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में बात करते थे। तो यहाँ पर भी हम वन टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। एंड ईच आउटपुट इज एन मैनी टू वन मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आउटपुट सेलेक्टर जो होता है वह मैनी टू वन मल्टीप्लेक्सर पर बेस्ड होता है, वेयर वन जो हमारा डीमल्टीप्लेक्सर होगा उसकी वैल्यू वन से तो छोटी होगी, वन से तो बड़ी होगी या इक्वल होगी, और एन से छोटी होगी या इक्वल होगी। इसी तरीके से एम जो होगा मल्टीप्लेक्सर जो होगा उसकी वैल्यू वन से तो बड़ी होगी और इक्वल होगी, या और एन से छोटी होगी या इक्वल होगी। यानी कि हम बात कर सकते हैं दोनों की वैल्यू हमारी सेम रहती है। टू एस्टेब्लिश अ डिजायर्ड कनेक्शन, यहाँ पर हमें एक जो हम कनेक्शन पाथ चाहते हैं उसको एस्टेब्लिश करने के लिए डिफरेंट पाथ कंट्रोल सिग्नल्स विल बी अप्लाइड। यहाँ पर हमें डिफरेंट पाथ कंट्रोल सिग्नल्स जो होते हैं वह अप्लाइड करने पड़ते हैं टू ऑल IS एंड OS सेलेक्टर, यानी कि जितने भी हमारे इनपुट सेलेक्टर और आउटपुट सेलेक्टर होते हैं उनमें अप्लाई करने के लिए हमें नेसेसरी होते हैं। A सिंगल स्टेज नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड आ रिसर्कुलेटिंग नेटवर्क। सिंगल स्टेज नेटवर्क जो होता है उसको हम रिसर्कुलेटिंग नेटवर्क भी कहते हैं। डेटा आइटम्स में हैव टू रिसर्कुलेट, यानी कि जो डेटा आइटम्स होते हैं हमारे सिंगल स्टेज नेटवर्क में थ्रू द सिंगल स्टेज सेवरल टाइम्स, वे हमारे रिसर्कुलेट करते हैं सिंगल स्टेज में सेवरल टाइम्स, कई बार, बिफोर रीचिंग देयर फाइनल डेस्टिनेशन, जब तक कि वह अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते। द नंबर ऑफ रिसर्कुलेशन नीडेड ऑन द कनेक्टिविटी, यानी कि जो नंबर रिसर्कुलेशन यानी कि जो नंबर्स होते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ रिसर्कुलेशन होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है हमें, जो कि डिपेंड करता है कनेक्टिविटी पे, जो कि सिंगल स्टेज नेटवर्क में हमारी एस्टेब्लिश होती है। हायर द हार्डवेयर कनेक्टिविटी, ठीक है, अब यहाँ पर जितनी ज़्यादा हायर हार्डवेयर कनेक्टिविटी होगी द लेस इज़ द नंबर ऑफ रिसर्कुलेशन रिक्वायर्ड, जितनी हायर कनेक्टिविटी होगी उतनी रिसर्कुलेशन वहाँ पर हमें कम करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा इसका एग्जांपल जो दे रखा है वह दे रखा है क्रॉस बार नेटवर्क। अब आप देख रहे होंगे हमारा इनपुट सेलेक्टर आउटपुट सेलेक्टर बोथ आर सेम n-1। ठीक, अब आप देख रहे होंगे डीमल्टीप्लेक्सर में वन इनपुट मैनी आउटपुट्स, वन इनपुट, यहाँ पर आप देखें मैनी आउटपुट्स
ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये डीमल्टीप्लेक्सर है और ये हमारा मल्टीप्लेक्सर हो गया आउटपुट सेलेक्टर्स में, यानी कि मैनी इनपुट वन आउटपुट, ठीक है, मैनी टू वन। तो ये हमारा जो है वो सिंगल स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क कहलाता है। अब हम बात करते हैं मल्टी स्टेज नेटवर्क के बारे में। तो इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मल्टी स्टेज नेटवर्क में हमारी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये हमारा सेकंड टाइप है स्विच बॉक्स। फर्स्ट होता है स्विच बॉक्स। स्विच बॉक्स इज एन इंटरचेंज डिवाइस विद 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स, यानी कि ये हमारा इंटरचेंज डिवाइस होता है जिसमें कि 2 इनपुट्स और आउटपुट्स बोथ आर सेम अप्लाइड, यानी कि 2 इनपुट होते हैं और 2 ही आउटपुट होते हैं। स्विच बॉक्स कैन हैव द फॉलोइंग 4 स्टेजेस। स्विच बॉक्स जो होता है यह भी अपने अंदर 4 स्टेजेस को रखता है, या फिर हम कह सकते हैं जो स्विच बॉक्स जो होता है ये 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है। यानी कि फर्स्ट वन इज स्ट्रेट एंड द सेकंड वन इज एक्सचेंज एंड द नेक्स्ट वन इज अपर ब्रॉडकास्ट एंड द नेक्स्ट वन इज लोअर ब्रॉडकास्ट। द टू फंक्शन स्विच बॉक्स कैन एज्यूम, यानी कि जो 2 फंक्शन स्विच बॉक्स होंगे वे अपने पास यानी कि एज्यूम रखते हैं आइदर द स्ट्रेट और द एक्सचेंज स्टेजेस, यानी कि वो अपने पास रखते हैं या तो वह रखेंगे स्ट्रेट स्टेज को या एक्सचेंज स्टेज को। 4 फंक्शन स्विच बॉक्स, अगर हम बात करें 4 फंक्शन स्विच बॉक्स की, तो वह अपने पास इन 4 स्टेजेस में कोई सी एक स्टेज रखेगा, यानी कि कैन बी इन एनी वन ऑफ द 4 स्टेजेस, यानी कि वह अपने पास इन 4 स्टेजेस में कोई सी भी एक स्टेज रखेगा। अब देखें यहाँ पर स्विच बॉक्स ही रखा है, ठीक है, 2 इनपुट्स 2 आउटपुट्स, देन 2 इनपुट्स 2 आउटपुट, ये हमारा स्ट्रेट हो गया, ये हमारा स्ट्रेट स्टेज हो गई। देन नेक्स्ट स्टेज हो गई हमारी एक्सचेंज, बोथ आर एक्सचेंज, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेज हो गई हमारी अपर ब्रॉडकास्ट, यानी कि जो लोअर पोर्शन से हमारे अपर पोर्शन में और स्ट्रेट पोर्शन में जा रहा है। देन अपर पोर्शन से जब लोअर पोर्शन में आता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, लोअर ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो ये हमारा एक्सचेंज ब्रॉडकास्ट है स्विच बॉक्स के अंदर। ये हमारे 4 स्टेजेस हमने डिफाइन करी हैं स्विच बॉक्स के अंदर, जो कि हमारा मल्टी स्टेज नेटवर्क के अंदर आता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्विच बॉक्स। नेक्स्ट आता है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। अ मल्टी स्टेज नेटवर्क इज कैपेबल ऑफ कनेक्टिंग एन आर्बिटरी इनपुट, यानी कि मल्टी स्टेज नेटवर्क जो होता है वह कैपेबल होता है कनेक्ट करने के लिए आर्बिटरी इनपुट टर्मिनल को टू एन आर्बिटरी आउटपुट टर्मिनल, यानी कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है आर्बिटरी इनपुट्स को आर्बिटरी आउटपुट टर्मिनल तक। मल्टी स्टेज नेटवर्क जो होता है वह 1 साइडेड या 2 साइडेड हो सकता है। द 1 साइडेड नेटवर्क समटाइम्स कॉल्ड एज फुल स्विचेस, यानी कि 1 साइडेड नेटवर्क जो होता है उसको हम जो है ज़रूरत पड़ने पर फुल स्विचेस भी बोलते हैं। हैव इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ऑन द सेम साइड, जिसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो होते हैं वह सेम साइड पर अवेलेबल हमारे पास होते हैं। द 2 साइडेड मल्टी स्टेज नेटवर्क, यानी कि 2 साइडेड जो हमारा मल्टी स्टेज नेटवर्क होता है विच हैव एन इनपुट साइड, जिसमें कि हमारा रखता है अपने पास एक इनपुट साइड को और एक आउटपुट साइड्स को, यानी कि इसमें बोथ जो हमारे पोर्ट्स होते हैं वह सिंगल साइड में अवेलेबल नहीं होते, दोनों सेपरेट साइड में अवेलेबल होते हैं। कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, जो कि ऑलरेडी हमारी 3 क्लासेस में डिफाइन किया गया है 2 साइडेड मल्टी स्टेज नेटवर्क को। फर्स्ट वन इज ब्लॉकिंग नेटवर्क एंड द नेक्स्ट वन इज रीअरेंजेबल नेटवर्क एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसमें थर्ड आता है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर इन मल्टी स्टेज नेटवर्क। कंट्रोल स्ट्रक्चर इट डिटरमाइंस हाउ द स्टेट्स, यानी कि यह डिफाइन करता है इस चीज़ को कि हाउ द स्टेट, किस तरीके से स्टेट्स जो होती हैं स्विचेस बॉक्स की विल बी सेट, उनको सेट किया जाए। फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन अ नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ पर 2 टाइप्स डिफाइन किए गए हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स के, जो कि हम यूज़ करते हैं नेटवर्क के कंस्ट्रक्शन में। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल स्टेज कंट्रोल। फर्स्ट है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर में इंडिविजुअल स्टेज कंट्रोल, यानी कि इट यूजेस द सेम कंट्रोल सिग्नल, यह इस्तेमाल करता है या यूज़ करता है सेम कंट्रोल सिग्नल्स को टू सेट करने के लिए ऑल स्विचेस बॉक्सेस इन द सेम स्टेज, यानी कि जितने भी हमारे पास स्विच बॉक्सेस अवेलेबल हैं उनको सेम स्टेज में। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल बॉक्स कंट्रोल। इंडिविजुअल बॉक्स कंट्रोल, यानी कि अगर हम बात करें ये सेकेंड टाइप आ जाता है हमारा
कंट्रोल स्टेटमेंट का, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल बॉक्स कंट्रोल, जो कि हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो इसमें हम कहें तो इन दिस सेपरेट कंट्रोल सिग्नल इज़ यूज्ड, इसमें हमारे सेपरेट कंट्रोल सिग्नल जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं टू सेट द स्टेट ऑफ ईच स्विच बॉक्सेस, यानी कि जो स्टेट होती हैं ईच स्विच बॉक्स की, यानी कि वहाँ पर जितने भी स्विच बॉक्सेस इस्तेमाल हो रहे हैं उनको हम सेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट, आज जो हमने पढ़ा वह हमने क्लासेस ऑफ डायनेमिक नेटवर्क के बारे में पढ़ा, जो कि हम मल्टीपर्पज़ और जनरल पर्पस एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम फिक्स्ड कनेक्शन यूज़ करने के बजाय स्विचेस और आर्बिटर्स का यूज़ करते हैं, और ये जनरली जो होता है हमारा 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, सिंगल स्टेज नेटवर्क और मल्टी स्टेज नेटवर्क। सिंगल स्टेज नेटवर्क में हम जो है मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। इसको हम रिसर्कुलेटिंग नेटवर्क भी बोलते हैं। इसमें कनेक्टिविटी जितनी हाई होगी, रिसर्कुलेटिंग उतनी ही वहाँ पर कम होगी, यहाँ पर क्रॉस बार नेटवर्क के थ्रू आप देखें सिंगल स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क को समझाया गया है एक डायग्राम के थ्रू। उसके बाद हम आ जाते हैं मल्टी स्टेज नेटवर्क में। मल्टी स्टेज नेटवर्क में फर्स्ट हम यूज़ करते हैं स्विच बॉक्स को, जिसमें हम इस जो हमारी स्विच बॉक्स जो होता है ये इंटरचेंज डिवाइस है, जो अपने पास रखता है 2 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स को, और ये 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है। स्ट्रेट फर्स्ट स्टेज होती है स्ट्रेट, सेकंड स्टेज होती है एक्सचेंज, थर्ड स्टेज होती है अपर ब्रॉडकास्ट एंड द फोर्थ स्टेज इज लोअर ब्रॉडकास्ट। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि फर्स्ट में हमारा 2 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स के साथ दे रखा है। देन फर्स्ट में हमारा स्ट्रेट जो है वह एक्सचेंज हो रहा है। देन नेक्स्ट में आप देखें एक्सचेंज हो रहा है हमारा, ठीक है, एक्सचेंज यानी कि बोथ आर वर्टिकली कनेक्टेड। देन अपर ब्रॉडकास्ट में सेकेंड नोड हमारा फर्दर 2 नोड से कनेक्ट है, वन फॉर द अपर साइड एंड देन नेक्स्ट फॉर द स्ट्रेट, देन द नेक्स्ट इज लोअर ब्रॉडकास्ट। उसके बाद हमने देखा नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। नेटवर्क टोपोलॉजी जनरली हमारी 1 साइडेड और 2 साइडेड होती है। इसमें हम आर्बिटरी इनपुट्स को आर्बिटरी आउटपुट से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। मल्टी स्टेज जो 1 साइडेड जो होता है हमारा, उसको हम फुल स्विचेस भी बोलते हैं, क्योंकि उसके सेम साइड में इनपुट आउटपुट पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। और 2 साइडेड मल्टी स्टेज नेटवर्क जो होता है उसमें हमारे सेपरेट साइड में हमारे, यानी कि अपोजिट साइड में हमारे इनपुट और आउटपुट अवेलेबल पोर्ट्स होते हैं। अब ये भी हमारा 3 टाइप्स का होता है, ब्लॉकिंग नेटवर्क, रीअरेंजेबल नेटवर्क और नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क। इसके बाद हम थर्ड बात करें मल्टी स्टेज नेटवर्क में, तो हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसकी हो जाती है कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी कि यह स्टेट्स को डिफाइन करता है स्विच बॉक्स की, और उनको सेट भी करता है। अब यहाँ पर 2 कंट्रोल स्टेटमेंट दे रखे हैं जिनके थ्रू हम नेटवर्क कनेक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं या कि एस्टेब्लिश करते हैं। इंडिविजुअल स्टेट कंट्रोल एंड द नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअल बॉक्स कंट्रोल। तो ये आप देखें, इट यूजेस द सेम कंट्रोल सिग्नल, यह सेम कंट्रोल सिग्नल को यूज़ करता है सेट करने के लिए स्विचेस बॉक्स को सेम स्टेज में। एंड द नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअल बॉक्स कंट्रोल, तो ये हमारा सेपरेट कंट्रोल सिग्नल्स को यूज़ करता है सेट करने के लिए ईच स्विच बॉक्स की स्टेट को। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।